तो आइए बच्चों, आज अपने YouTube चैनल के माध्यम से हम लोग एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इससे पहले के क्वेश्चन हम लोग के सभी समझ चुके हैं। बिल्कुल सिंपल और सरल भाषा में हम लोगों ने समझे हैं, और इससे पहले के चैप्टरों को भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो समझने का आप प्रयास कीजिए, प्लेलिस्ट पर जाइए और खोल के एक एक एक्सरसाइज को समझिए और समझते चलिए, तो आपको निश्चित रूप से ये चैप्टर यानी ये पूरा मैथ कक्षा 12 का समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, वीडियो को पूरा देखेंगे तो ही ये लाइनियर प्रोग्रामिंग के सवाल आपके समझ में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो निश्चित रूप से आप ऐसा प्रयास करिए कि एक बार ही सवाल को पढ़ना पड़े, दोबारा आपको केवल और केवल रिवीजन ही करना हो, क्योंकि पूरा दिमाग ना लगाना पड़े। तो इसी के क्रम में बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 5 को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए बच्चों, एक्सरसाइज भी एक ही है इस चैप्टर में। और बच्चों ये देखिए, ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x+2y का अधिकतमीकरण कीजिए, यानी कि मैक्सिमाइजेशन करना है। और जो बुक में ये सवाल है, यहाँ पर न्यूनतमीकरण लिखा है, वो मिस्टेक के द्वारा लिखा है, इसलिए यहाँ पर अधिकतमीकरण ही आप कर लीजिए, यही सवाल सही है। क्योंकि आंसर जो मैच करोगे तो वहाँ पर अधिकतम मान को इन्होंने बताया है। तो देखिए बच्चों, क्या करना होता है ऐसे सवालों में, हम लोग सॉल्यूशन जब करते हैं तो इन सवालों में है तो कुछ नहीं, इस लाइन को आप लीजिए और कहीं ना कहीं इससे 2 पॉइंट निकालिए, x और y के 2 बिंदु निकालिए। तो देखिए बच्चों, x को 0 कर दिया तो y बराबर 5 आ गया, और y को 0 कर दिया तो x बराबर 10 आ गया। इसी प्रकार से दूसरी लाइन 3x+y बराबर 15 लेके चलेंगे। भैया यहाँ पर भी वही काम करना है, x को 0 कर देते हैं, y का मान निकल आएगा, x को 0 कर दिया, y बराबर 15 आ गया, y को 0 कर दिया, x बराबर 5 आ गया। ठीक है, ये इतना तो आप समझते हैं। इससे आगे देखिए, आगे की प्रक्रिया क्या होती है। तो देखिए बच्चों, आप x y तल में एक ग्राफ खींचेंगे। ये x अक्ष है, ये x डैश है, और बच्चों ये आपका y है और ये आपका y डैश है। देखिए बच्चों, यहाँ पर जिस के x और y के मान जैसे हैं वैसा ही यहाँ पैमाना मानिए, क्योंकि 5 और 10 है तो यहाँ पर भी 15 और 5 है, तो इसी के अनुसार यहाँ पर करिए आप। तो देखिए, हम अगर मान लें सपोज दैट ये 5 है, ठीक है, और ये आपका 10 है, ये आपका 15 है, लगभग बराबर करिए। तो इधर भी सपोज करिए ये 5 है, यहाँ पर आपका 10 है, और थोड़ा और बढ़ा लीजिए क्योंकि आपका काम सही से हो जाए। इधर 15 है, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पर नंबर ऐसे तो 1 2 3 करके भी दे सकते थे, लेकिन लंबी लाइन हो जाती तो फिर नहीं, आपका थोड़ा दिक्कत होता। तो ये y डैश y है, ठीक है। तो इन लाइनों को आपको यहाँ खींचना है। तो कैसे खींचेंगे, देखिए x पर 0 y पर 5, x पर 0 y पर 5, यही तो लाइन है भाई, यही तो पॉइंट है। और x पर 10 और y पर 0, तो आपका ये वाला पॉइंट है। देखिए, इसको आप बना सकते हैं, यहाँ से आप इसको मिलाइए, कायदे से मिलाइए क्योंकि गलत ना होने पाए। ये लाइन आपकी x+2y बराबर 10 वाली लाइन है, ठीक है। बराबर लिखें या फिर ऐसा ही लिख दें, कोई समस्या नहीं, ठीक है। ये लाइन आपकी एक बन गई है। अब देखिए बच्चों, आपको इसी तरीके से दूसरी लाइन x पर 0 y पर 15, तो आपका ये वाला पॉइंट हुआ ना, ये वाला, और x पर 5 और y पर 0, तो आपका ये वाला पॉइंट हुआ। तो इसको इससे मिला दीजिए और देखिए कायदे से मिलाएंगे। अब चूंकि पटरी नहीं है इसलिए आपको देखिए ऐसे मिलाइए, ये देखिए, ये ठीक है, ये मिल गया।
अब देखते हैं क्या होता है, आगे की बात करते हैं। तो ये जो लाइन है बच्चों, ये आपकी है 3x प्लस वाई बराबर 15। ठीक है, ये लाइन ये हो गई। अब आपको बच्चों करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ पर ये एक ये बाउंडेड एरिया हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, इधर भी है एरिया। अब जैसा आपका यहाँ पर सुसंगत क्षेत्र जैसा होता है उसी के अनुसार आपको काम करना है। तो देखिए बच्चों, आपकी जो पहली लाइन थी x प्लस 2y ऐसे था ना, ये यहाँ जीरो रखा, यहाँ जीरो रखा, तो कंडीशन कुछ यूँ हो गई, कंडीशन आपकी ये हो गई। तो ये आप देखिए, यह जीरो से हमेशा 10 बड़ा होता है, तो ये सत्य कंडीशन है। इसी प्रकार से बच्चों दूसरी लाइन को भी इसी तरीके से कर लीजिए, क्योंकि इसका भी काम होना है। 0 प्लस 0 ये भी कंडीशन आपकी सत्य है, ठीक है ना, क्योंकि 0 से बड़ा ही 15 होता है। जब सत्य कंडीशन होती है तो लाइन हमें ऐसा संकेत करती है कि आप मूल बिंदु की तरफ रहेंगे। तो ये भी लाइन आपको कह रही है मूल बिंदु की तरफ रहना। ये आपको तीर बनाने नहीं है, केवल आपको समझाने के लिए हम यहाँ तीर बना रहे हैं। ठीक है, ये लाइन यही तो है ना, ये लाइन कहती है इधर रहिए। ठीक है, ये कहती है, ये भी लाइन यही काम कर रही है, तो ये लाइन भी यही कह रही है। तो देखिए ये लाइन क्या कह रही है, यही तो कह रही है ये। ठीक है, इधर रहेंगे। ठीक है, अच्छा तो अब देखिए बच्चों, एक मिनट हम देख लेते हैं कि हमारी जो लाइन है वो क्या कह रही है। ठीक है, सही है, हमने देखा कि ये सही लिखा है कि नहीं लिखा है। तो देखिए बच्चों, अब ये लाइन जब इधर कह रही है और ये लाइन होती है, ये हमेशा ऐसे कहती है। ठीक है, ऐसा कहती है। तो देखिए यहाँ पर ये क्षेत्र तो नहीं हो सकता, माना कि ये भी लाइन ऐसे कह रही है और ऐसे कह रही है इधर के लिए, तो आपको लगता होगा कि ये क्षेत्र है। नहीं, हमें इन दोनों लाइनों को सम्मिलित करने वाला क्षेत्र ढूंढना है। तो इन दोनों लाइनों को सम्मिलित करने वाला क्षेत्र तो यही हुआ ना, ये वाला। ये भी लाइन सम्मिलित हो गई और ये भी लाइन सम्मिलित हो गई और ये भी सम्मिलित हो गया। ये आपका बाउंडेड एरिया हो गया। ठीक है, ये देखिए, ये इतना एरिया आपका बाउंडेड हो गया। ठीक है, थोड़ा लंबा लंबा आप बना लेते, थोड़ा और जगह दे के बनाते, यहाँ पर आप 1 रखते, 2 रखते, 3 रखते, 4 रखते, ऐसे करते तो थोड़ा बड़ा हो जाता। ठीक है, और हमेशा ही आप इसको ओ कहेंगे। यहाँ पर ये देखिए, एक कोणीय बिंदु ये हो गया ए है, ये वाला बी है, मान लीजिए ये सी है। अब आपको क्या करना है, देखिए बच्चों, आपको सवाल तो हो गया है, बस थोड़ा सा काम और करना है। तो यहाँ देखिए, हम लोग इसको मिटा के आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आपका जब सुसंगत क्षेत्र बाउंडेड एरिया आपको निकल के आ जाए, तो आप कोणीय बिंदु इसमें देखिए, कोणीय बिंदु देखेंगे आप। ठीक है, और z के संगत मान निकालेंगे, तो z बराबर 3x प्लस 2y के मान देखेंगे यहाँ पर। फिर देखेंगे तो कोणीय बिंदु देखिए, पहला तो ओ वाला पॉइंट है हमारा, ये 0 0 ही होता है। ठीक है, और ए जो पॉइंट है हमारा बच्चों, देखिए ये 5,0 है, आपको दिख भी रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और बी जो पॉइंट है, हम लोग उसको लाइनों को हल करके निकालेंगे, तो उसको आप यहाँ निकाल लीजिए। देखिए हमारे पास लाइन है x प्लस 2y बराबर 10, और बच्चों दूसरी लाइन है हमारी 3x प्लस वाई बराबर 15। तो क्या करें, ऊपर वाले में 3 का गुणा कर दो, 3x प्लस 3 दूनी 6y और 30 हो गया। नीचे आपका 3x प्लस वाई बराबर 15, घटाना कर दो, ये कैंसिल हो गया, ये 5y बराबर 15 आ गया, तो y बराबर 3 आ गया। y बराबर 3 को रख दो यहाँ पर, तो 3 दूनी 6, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रखा हमने 3 रखा, 3 दूनी 6, 6 उधर घटा दिया, तो x बराबर 4 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर 4, तो ये जो पॉइंट आया है ये x बराबर 4 और y बराबर 3 आ गया। ठीक है,
ऐसे ही आप हल करना। x बराबर कितना आ गया 4 आ गया, y बराबर 3 आ गया। और वो जो पॉइंट है आपका C वाला, ये आपका 0,5 है। देखिए दिख भी रहा है, नहीं दिख रहा है तो कैलकुलेशन कर ले। यहाँ z का मान 0 आ जाएगा, यहाँ पर z का मान 15 आ जाएगा, क्योंकि 3 पंचे 15 होगा। यहाँ पर z का मान हम 4 रखेंगे 12 हो जाएगा, और 3 दूनी 6, 12 6 18, ये 18 हो गया। यहाँ पर z का मान क्या है 0 रखेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो इसमें इन मानों में तुलना करते हुए आप देखेंगे, आप क्या देखेंगे कि सबसे अधिकतम मान कौन सा है, ये आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, सबसे अधिकतम मान हम देख रहे हैं, और एरिया जो है हमारा बाउंडेड है, तब की कंडीशन में ये सबसे अधिकतम मान है। तो अब हमारा यही आंसर है। ठीक है, ये अधिकतम मान है। तो हम लोग कह सकते हैं कि बिंदु सुसंगत क्षेत्र के बिंदु B 4,3 पर z का अधिकतम मान 18 है। यही हम लोगों का आंसर है। आंसर भी आप चेक कर लेना। तो हम तो देख रहे हैं आंसर इसका। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इन सवालों को करना है। अब कोई दिक्कत नहीं, आप लोग एक बार प्रयास करिए, बार बार प्रयास नहीं करना होगा। तो अब 5 सवाल हो गए हैं, बचे हैं केवल और केवल इसमें कितने बचे हैं 5 ही सवाल बचे हैं। तो उसमें से हम लोग 1-2 सवाल और करेंगे, बाकी फिर नहीं करेंगे, क्योंकि आपने यदि वीडियो को सही से देखा होगा तो आप सभी सवाल खुद से कर सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरा देखें और दोस्तों में शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।